चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर प्लांट और इस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर अपन ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं। आराम से पढ़ना और तसल्ली से बेटा सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? आओ, तो अब पढ़ते हैं बेटा नाभिकीय ईंधन, कि ईंधन कौन से होते हैं? नाभिकीय ईंधन, यानी कि इसके अंदर बेटा अपन क्या करोगे, इसमें नाभिकीय ईंधन के बारे में बात करोगे कि कौन-सा ईंधन है, ठीक है? अब सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर अपन यूरेनियम और थोरियम यूज़ करते हैं, ठीक है? क्या है, क्यों है? बेटा सिंपल सा अभी नाम याद रखो क्योंकि आप आईटीआई में हो ना, आ जाओ। तो लिखना, इस संयंत्र में इस संयंत्र में यूरेनियम तथा थोरियम प्रयोग में प्रयोग में लेते हैं, है ना? बेटा ये यूरेनियम, थ्योरियम कैसे? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे तत्व है ना? ये भी एक तत्व है और कुछ नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। पर इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बस। अब सुनना बेटा, इस थ्योरियम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, बेटा वो ध्यान रखना कि भारत में ये 80% थोरियम भारत में मिलता है। सरप्राइज़ है ना? हाँ, तो लिखना बेटा। क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे बेटा? थोरियम का 80% भंडारण हमारे देश में है, ठीक है? तो लिखना, थोरियम का ज्ञात रहे, थोरियम का थोरियम का 80% भंडारण 80% भंडारण कहाँ है बेटा? हमारे देश में यानी कि भारत में, हमारे देश में है। देश में है। क्या बेटा ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अब ध्यान रखो, अब जब यूरेनियम के नाभिक पर क्या होता है बेटा? जब यूरेनियम के नाभिक का विखंडन होता है ना तो ऊर्जा निकलती है, तो लिखो बेटा, जब यूरेनियम का नाभिक टूटता है, ये हो गया ईंधन है ना? जब यूरेनियम का नाभिक टूटता है, तो इससे क्या निकलती है? ऊर्जा आपको पता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इससे बेटा क्या होती है? ऊर्जा निकलती है और बेटा यही ऊर्जा जो है वो आगे आपका कार्य करती है। ऊर्जा निकलती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना बेटा, इसी ऊर्जा को बेटा जल के भाप में बदला जाता है और इसे क्या बनाते हो? भाप टरबाइन चलाते हो, ठीक है? तो लिखना बेटा यही ऊर्जा, पॉइंट ध्यान रखना बेटा, यही ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? जल भाप में, यानी कि जल की भाप में। समझ में आया? बहुत बढ़िया। जल की भाप में परिवर्तित होती है, यानी कि बदलती है, परिवर्तित होती है। अब जल की भाप क्या होती है बेटा? कभी-कभी गर्म पानी हो ना तो उसके ऊपर हाथ रखना, तो बेटा यहाँ पे जो वो बूँद होते हैं ना वो जल की भाप होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और बेटा यही जल की भाप क्या करती है? ध्यान रखना बेटा, यही आपकी जो जल की भाप होती है, उससे भाप टरबाइन चलाई जाती है। और इसी जल भाप कह लो या जल वाष्प कह लो, है ना? जल भाप से क्या की जाती है बेटा? भाप टरबाइन चलाई जाती है। भाप टरबाइन चलाते हैं। बहुत आसान है, आराम से पढ़ो बेटा। भाप टरबाइन चलाते हैं और ध्यान रखना बेटा, और इसी टरबाइन के चलने से आगे जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह टरबाइन आगे आगे किससे जुड़ी होती है बेटा? अल्टरनेटर से जुड़ी होती है। अल्टरनेटर से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, जो क्या करता है बेटा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर एक छोटी-सी अभिक्रिया होगी, मैं पूरा कोशिश करूँगा बेटा याद कराने का, बस आपका पूरा ध्यान यहाँ रखना, ठीक है? एक छोटी-सी अभिक्रिया है, उसको याद करो, ठीक है? देखो मैं आपको याद कराता हूँ, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, यूरेनियम का परमाणु भार, सबसे पहले यूरेनियम है तो यू से यूरेनियम बोलो, ठीक है? कोई दिक्कत? इसका परमाणु भार कितना होता है? 235, तो बस याद कर लो, कितना होता है? यूरेनियम 235। बेटा जो भी इसके सर पे लिखा होता है ना, बेटा वो क्या होता है? परमाणु भार, बोलो याद हुआ? आप कहेंगे हाँ। ये क्वेश्चन बेटा यू क्यों आएगा? ध्यान रखना, यूरेनियम 235, बहुत बढ़िया। इसको किससे टकराओगे? तो आपने बताया था सर न्यूट्रॉन से, बहुत बढ़िया। क्या न्यूट्रॉन का आवेश होता है? नहीं। और आवेश का मतलब क्या होता है बेटा? भार। याद हो गया? बहुत बढ़िया। और न्यूट्रॉन कितना? एक। बोलो मैंने कुछ याद कराया? आप कहोगे नहीं कराया, ठीक है? अब सुनना बेटा, अब ध्यान रखना बेटा, ये जो यूरेनियम 235 है, ये जो न्यूट्रॉन है बेटा, ये दोनों क्या होंगे? क्लब होंगे। क्या होंगे? क्लब होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है? अब सुनना, जब भी यूरेनियम 235 और इसको जोड़ोगे ना तो बेटा सिंपल सा याद कर लो, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इनका नाम याद कर लो पहले तो। एक तो होगा लैंथेनियम, एक तो क्या होगा? लैंथेनियम। सिर्फ नाम याद रखो बेटा, एक नंबर मिलेगा ना, लैंथेनियम। और एक कौन सा मिलेगा साथी? एक नाम और याद रखो जिसका नाम होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। अच्छा,
सर और क्या याद रखना है? तो बेटा इसका परमाणु भार याद रखना, जो लैंथेनाइट होता है उसका परमाणु भार क्या हो जाएगा 148 और ये क्या हो जाएगा 85। बस क्लियर? क्लियर। अब देखना बेटा, अब इसके साथ और क्या निकलेगा? तो देखो बेटा, ये मान लो एक यूरेनियम का नाभिक था। इस पे जब भी मैंने न्यूट्रॉन डाला तो बेटा ये कितने भागों में टूट जाएगा? 2 भागों में, 2 छोटे नाभिकों में टूटेगा। आपको पता है बेटा ये है यूरेनियम और इसका भार क्या है 235 और बेटा एक भाग क्या बन गया लैंथेनाइट और बेटा एक क्या बन गया? एक बन गया ब्रोमीन। इसका परमाणु भार कितना है बेटा 148 और इसका कितना है बेटा 85। बोलो कोई दिक्कत? और क्या होगा? सर जैसे ही टकराएगा ना तो बेटा ये नाभिक टूटेगा और इस नाभिक से बेटा क्या हो जाएगा? इसने मारा तो एक नाभिक, एक न्यूट्रॉन, लेकिन बेटा इससे और क्या निकला? इससे मेरे 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे आप लिखोगे 3 न्यूट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर इससे 3 न्यूट्रॉन निकल गए, ठीक है? और मैंने क्या बताया था कि जैसे ही टूटेगा बेटा इससे ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा का नाम याद रखना बेटा 200 और m मतलब क्या होता है बेटा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ध्यान रखना बेटा मेगा का मान क्या होता है 10 की घात 6। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं और यही विखंडन बेटा आगे चलता रहेगा। समझ में आया? आया। तो आपको पता चला ना बेटा ये आगे नाभिक कैसे टूटा है? क्योंकि बेटा ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, है ना? हाँ। तो यहाँ से आपको सिंपल सा याद रखना है कि जब यूरेनियम था उसको न्यूट्रॉन टकराया तो बेटा एक बन गया लैंथेनाइट जिसको 148 और एक बन गया ब्रोमीन 85 और साथ में बने 3 न्यूट्रॉन। और ऊर्जा का नाम मान याद रखना बेटा ये क्या है? तो आप कहोगे 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट। ये क्या होगी? तो आप कहना ये होगी मुक्त। क्या होगी बेटा? मुक्त। क्या बेटा इतनी सी चीज़ याद रह जाएगी? आप कहोगे रह जाएगी, है ना? अगर ये चीज़ याद रह गई तो बेटा आपको नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर बेटा एक महत्वपूर्ण चीज़ और याद रख लो कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को आप जलाते हो ना तो 4500 किलोग्राम हाई ग्रेड कार्बन जलाने के बराबर ऊष्मा मिलती है ना? तो आओ एक पॉइंट और ध्यान रखना। प्रमुख तथ्य कौन-सा है कि 1 किलोग्राम अगर आप यूरेनियम को जलाओगे, यूरेनियम दहन करने पर दहन करने पर दहन करने पर कितनी मिलेगी? तो ध्यान रखना बेटा लगभग, ये लगभग का निशान होता है ना, लगभग 4500 कौन से टन? मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। इस मीट्रिक को बेटा आप ब्रिटिश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा-सा अंतर आ जाएगा। कौन सा टन बेटा? मीट्रिक टन हाई ग्रेड यानी कि उच्च ग्रेड के। उच्च ग्रेड का मतलब कौन-सा? एंथ्रेसाइट। कौन-सा? एंथ्रेसाइट। उच्च ग्रेड बैठ के लिख दो बेटा एंथ्रेसाइट। उच्च ग्रेड कोयले, एंथ्रेसाइट कोयले के दहन के दहन के बराबर ऊष्मा मिलती है, बराबर ऊष्मा मिलती है। बेटा ध्यान रखना हर तीसरे चौथे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4500 की जगह 4800 आएगा तो भी ठीक है, थोड़ा-सा इधर-उधर आएगा तो भी ठीक है, ठीक है। क्या इस पॉइंट को आप समझ गए? हाँ सर हम समझ गए, ठीक है, बहुत सही। अब बेटा इसके अंदर प्रमुख भाग कौन-कौन से होते हैं उनको पढ़ते हैं ना, तो नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग। नाभिकीय विखंडन संयंत्र के प्रमुख भाग, टू द पॉइंट लिखूंगा बेटा डोंट वरी ना, प्रमुख भाग कौन-कौन से होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग कौन सा होता है? वो होता है बेटा जिसके अंदर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसे नियंत्रित करना है ना, तो लिखना पहला भाग कौन सा है बेटा? नाभिकीय रिएक्टर। सर इसको खुले में क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये कौन से प्रकार की है? नियंत्रित प्रकार की। ठीक है, आ जाओ। नाभिकीय, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा भैया नाभिकीय रिएक्टर में क्यों करोगे? तो ध्यान रखना क्योंकि क्योंकि हमें अभिक्रिया हमें अभिक्रिया कैसी करनी है बेटा? नियंत्रित प्रकार की करनी है, नियंत्रित प्रकार की प्रकार से करनी है, से करनी है। अतः अतः क्या यूज में लेंगे बेटा? नाभिकीय रिएक्टर काम में लेंगे, नाभिकीय रिएक्टर काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ये नाभिकीय रिएक्टर क्या होगा वो पढ़ेंगे। पहले ये बताओ बेटा हमें क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें नियंत्रण, क्योंकि अनकंट्रोल से तो बेटा ये नियंत्रित ही नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अब लिखना, अब इसका प्रमुख काम क्या है बेटा? इसमें प्रमुख भाग पूछे जाते हैं तो वो होते हैं ईंधन, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड और लिखो बेटा इसके प्रमुख भाग, इसके प्रमुख भाग क्या होते हैं? सबसे पहले यूरेनियम जो इसका ईंधन है ना, पहला क्या हो जाएगा बेटा? ईंधन। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मुझे इसे नियंत्रित करना है तो कौन सी रॉड लूंगा? कंट्रोल रॉड। बहुत बढ़िया, ईंधन होता है कंट्रोल रॉड।
ये सब पढ़ेंगे बेटा, कौन सी क्या सब कुछ है ना। कंट्रोल रॉड होती है, बहुत बढ़िया। सर और क्या होता है? तो बेटा ईंधन ले लिया, कंट्रोल रॉड ले लिया, और क्या लोगे? मॉडरेटर। और क्या लोगे? मॉडरेटर होता है। अब ये क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे, मॉडरेटर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, इसका कार्य क्या होगा? मुक्त ऊर्जा का उपयोग कर अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को प्रदान करना। समझ में आया? अभी समझाते हैं बेटा। तो इसका कार्य क्या है? जो मुक्त ऊर्जा का प्रयोग कर मॉड इसका कार्य यानी कि नाभिकीय रिएक्टर का कार्य, पहले लिख दो बेटा, मैं समझा दूंगा। नाभिकीय रिएक्टर का कार्य मुक्त ऊर्जा मुक्त ऊर्जा का प्रयोग कर किसको देना? मुक्त ऊर्जा ले ली और किसको देना? तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन्स को देना। क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन को प्रदान करना होता है। करना होता है। चलिए बेटा, अब इसको रिएक्टर को अपन बनाते हैं कि आखिर ये देखने में कैसा लगता है, ठीक है? तो हर पात्र की तरह बेटा ये छोटा पात्र होता है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या-क्या होता है? 2 मिनट रुको बेटा, सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये इस तरह का एक पात्र है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है? अब क्योंकि बेटा ये न्यूक्लियर का पात्र है, तो बेटा इसको मजबूत होना चाहिए कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए, और इसीलिए बेटा ये इस तरह का होता है, थोड़ा-सा मोटा। ये इसके बाहर दीवार होती है, किसकी होती है मैं भी बताता हूँ। अच्छा, सर आपने एक चीज़ नहीं बताई कि ये कौन-सा है? ये क्या है बेटा? मॉडरेटर। इस मॉडरेटर में क्या होगा? ईंधन। तो आपने ये तो बताया नहीं सर इसमें यूरेनियम कहाँ है? तो मैं कह रहा हूँ 2 मिनट बताता हूँ। बेटा ये रहा, यहाँ से आप क्या करोगे? इस न्यूट्रॉन का इनपुट करोगे। किसका बेटा? न्यूट्रॉन का। यहाँ से किसका इनपुट होगा? तो मैं कहूँगा यहाँ से न्यूट्रॉन का इनपुट होगा। किसका बेटा? न्यूट्रॉन का। आपको पूछेगा यहाँ से क्या डालोगे? तो आप कहोगे न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि यही तो टकराएँगे, है ना? न्यूट्रॉन प्रवेश होगा। बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ आपने ये भी बोली कि इसके अंदर क्या होती है बेटा? कंट्रोल रॉड होती है। अच्छा, ईंधन तो हमें पता चल गया अंदर होगा। कंट्रोल रॉड कहाँ है? तो मैं कहूँगा सर कंट्रोल रॉड के लिए आपको क्या करना है? ये लो भैया, हमने बना दी कंट्रोल। अच्छा, सर आपने कंट्रोल रॉड तो बना दी, अब मुझे बताओ ईंधन कहाँ है? कौन? ईंधन। अब आप पूछोगे सर ये ईंधन कहाँ है? तो मैं कहूँगा ये कंट्रोल रॉड किसको नियंत्रित करेगी? तो आप कहोगे इस अभिक्रिया को। तो बेटा ध्यान रखना, इसके बाहर एक पात्र होता है, और इसी पात्र में आपका क्या पड़ा होता है? ईंधन, और ईंधन के रूप में कौन होता है? तो आप कहेंगे यूरेनियम। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पर एक चीज़ और बता दो, यहाँ मॉडरेटर कहाँ है? तो मैं कहूँगा इसी के भीतर बेटा क्या होता है? मॉडरेटर भी लगा होता है। क्या होता है मैं सब बताऊँगा। मॉडरेटर, मॉडरेट यानी कि धीरे करने वाला, किसको? न्यूट्रॉन की गति को, है ना? अच्छा, ये क्या है? तो मैं कहूँगा नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़। बाकी सब समझ में आ गया। सर मुझे बताओ ये क्या है? ये किस चीज़ के लिए बनाया है? ये किस चीज़ के लिए? तो आप याद करो, जब मैं डीज़ल प्लांट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर होता है उसके आस-पास आप क्या लगाते हो? जैकेट लगाते हो। बेटा क्या करता है? यस सर, वो शीतलन का काम करता है। तो एग्ज़ैक्टली बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर शीतलन प्रदान करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये क्या चीज़ है? तो बेटा और कुछ नहीं, ये शीतलन है। यहाँ से और यहाँ से पात्र गर्म ना हो जाए बेटा, इसलिए कौन-सा लिया जाता है? शीतलन प्रणाली ली जाती है। शीतलन प्रणाली, ये और ये। क्या बेटा आप इसको जान पाएँगे? बिल्कुल, ये आपका पात्र कौन-सा हो गया? तो बस इसी पात्र को बेटा क्या बोला जाता है? नाभिकीय रिएक्टर बोला जाता है, ठीक है? सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक रिफ्लेक्टर भी होता है, तो होता है ना बेटा? इसी से ये कण जब यहाँ से टकरा के निकलेंगे ना, तो बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के लिए ये क्या है? ये मेरी शील्ड है, और इसी शील्ड को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टर बोला जाता है, रिफ्लेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो बेटा इस चित्र को, छोटे से चित्र को ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ ईंधन है, यहाँ से न्यूट्रॉन गए, और बेटा ईंधन से टकराए, और टकराने के बाद बेटा ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएँगे, यहाँ कूलिंग सिस्टम है और इसका नियंत्रण छड़ है। अब ये क्या करता है वो मैं टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, एक रूप से हीट ले रहे हो और दूसरे में बेटा इसको ठंडा भी कर रहे हो, इसे ही क्या बोला जाता है? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर यानी हीट यानी कि ऊष्मा को एक्सचेंज करने वाला। तो अब पढ़ेंगे बेटा इसका दूसरा प्रमुख भाग कौन-सा? हीट एक्सचेंजर। ये तो पहला हो गया ना रिएक्टर, ठीक है? इसका काम क्या हो गया? तो इसका काम हो गया बेटा देखो, मुक्त ऊर्जा का प्रयोग कर किसको देना? न्यूट्रॉन को देना, इसको देना, ठीक है? अब पढ़ते हैं बेटा हीट एक्सचेंजर, ठीक है? चलो। तो दूसरा पढ़ेंगे बेटा हीट एक्सचेंजर, बहुत आसान है, डोंट वरी। हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंजर टू द पॉइंट पढ़ोगे तो कोई चीजें टफ लगती ही नहीं है। हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंजर, अरे रुक यार। अच्छा, हीट एक्सचेंजर, अब आराम से देखना, मैं पहले लिखा देता हूँ बेटा, फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है हीट एक्सचेंजर। इसका प्रयोग पानी को बर्फ में पानी को भाप में परिवर्तित करना और रिएक्टर को ऊष्मा प्रदान करने वाला होता है। सर मतलब क्या? हीट को एक्सचेंज करना यानी कि ऊष्मा बदलेगी कैसे? पानी को जब भाप में बदलाओगे उसको क्या करोगे? ऊष्मा दोगे, ठीक है? देखना बेटा, मुझे बताओ, आपके पास पानी है, ये कौन सा बेटा? द्रव है, और द्रव को बेटा जैसे ही गैस में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करते हो? कुछ नहीं सर, इसको मैं क्या करता हूँ? ऊष्मा देता हूँ, ताप देता हूँ, तो कोई भी चीज द्रव से गैस में आ जाएगी? आप कहेंगे हाँ। तो यही तो ये कर रहे हो, तो लिखना हीट एक्सचेंजर के द्वारा, हीट एक्सचेंजर के द्वारा हीट को यानी कि ऊष्मा को, हीट यानी कि ऊष्मा को बदला जाता है किसमें? इसमें, इसमें जल को, जल को क्या किया जाएगा बेटा? भाप में परिवर्तित किया जाएगा, भाप में परिवर्तित
करते हैं, ठीक है? इसमें क्या करते हैं बेटा, जल को भाप में परिवर्तित करते हैं और ध्यान रखना बेटा, जब आपने जल को भाप में परिवर्तित कर दिया, तो इसी भाप को बेटा क्या करता है, रिएक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होती है ना? ठीक है। जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे क्या होती है बेटा, आवश्यक जो मैकेनिकल ऊर्जा है ना वो उत्पन्न होती है, जिससे रिएक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बोलो बेटा, कोई टफ लगा? नहीं। सबसे पहले आपके पास क्या था, नाभिकीय रिफ्लेक्टर, जिसमें क्या था, मुक्त ऊर्जा को न्यूट्रॉन को देना, दे दिया आपने, बहुत बढ़िया। फिर ये क्या है बेटा, हीट एक्सचेंजर, जिसमें जल को आपने क्या किया, ऊष्मा में परिवर्तित किया। क्यों? ताकि बेटा टरबाइन घुमाई जाए, खत्म बात, यही तो लिखा है, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगला जो है, अब जब आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो गई है, तो बेटा इसको क्या घर पे ले जाएंगे? नहीं, इसको भाप टरबाइन में डालेंगे ताकि मैकेनिकल ऊर्जा बने। तो अब लिखो बेटा अगला भाप टरबाइन, तीसरा लिखो भाप टरबाइन। अब आसान लगता है ना? हाँ, भाप टरबाइन। तो सारे सब सब्जेक्ट बहुत आसान है बेटा, आराम से पढ़ लो, हो जाएगा, है ना? तो लिखना सबसे पहले, भाप टरबाइन को घुमाने के बाद बेटा क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो लिख लो बेटा, इस टरबाइन का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उत्पन्न विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? आप कहेंगे सर 100% क्लियर है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, आपने यहाँ लिखा है बेटा एक शीतलन सिस्टम, तो क्या ये यूँ ही आ जाएगा? नहीं बेटा, इसको ठंडा करने का सिस्टम कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में किसी चीज़ को ठंडा करने को क्या कहते हैं? कंडेंस कहते हैं। तो बेटा यहाँ एक प्रणाली यूज़ करते हैं, उसे कहेंगे कंडेंसर। आराम से पढ़ो बेटा, समझ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे कंडेंसर प्रणाली। क्या कहेंगे? कंडेंसर का काम क्या होता है, ठीक है? तो आओ, अब देख लेते हैं बेटा कंडेंसर। कंडेंसर बहुत आसान है ना? क्या होता है सर कंडेंसर? अभी बताते हैं बेटा, है ना? तो लिखना बेटा, कंडेंसर का प्रयोग टरबाइन से निकलने वाली भाप को क्या करना बेटा, इकट्ठा करके जल में परिवर्तित करने का होता है ना? एक-एक करके समझो। तो लिखना कंडेंसर, इसका कार्य क्या होता है बेटा, ठंडा करना, है ना? ऐसा समझो इसको। तो लिखना, कहीं पे भी कंडेंसर शब्द है ना, उसका मतलब ठंडा ही होता है, ठीक है? तो लिखना, इसका कार्य टरबाइन से निकलने वाली निकलने वाली ऊष्मा को ऊष्मा को ऊष्मा को क्या करना होता है बेटा, ऊष्मा को जल में परिवर्तित करना होता है। परिवर्तित करना होता है। क्या समझ गए? बिल्कुल, करना होता है। जैसे ही ऊष्मा निकलेगी और बेटा उसे क्या करोगे आप, उसे उसमें इकट्ठा कर लोगे, है ना? और बेटा ध्यान रखना, इसे परिवर्तित कर आप क्या करेंगे, इसके तापमान को कम करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, हीट एक्सचेंजर से में डाल देंगे, ठीक है? और यह प्रक्रिया आगे यह प्रक्रिया हीट एक्सचेंजर के द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रहा है ना इसमें भी, है ना? हीट एक्सचेंजर में प्रवाहित होती है, में संपन्न होती है, असली तो में ही संपन्न होती है। क्या बेटा ये छोटी सी चीज को आप समझ गए? आप कहेंगे हाँ सर 100% चीजों को समझ गए, ठीक है? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस फाइनली पूरे चित्र को समझाता हूँ कि कहाँ मेरी हीट एक्सचेंजर होती है, कहाँ मेरा कंडेंसर होता है, ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है? आओ, तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि बेटा ये तो होगा ही होगा और कुछ हो ना हो, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले आप कहाँ डालोगे, तो मैं कहूंगा पूर्ण चित्र। यहाँ लिखो बेटा संपूर्ण परिपथ, ठीक है? आओ बेटा देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले जहाँ ईंधन होता है उस बॉक्स को बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर क्या रखोगे, कंट्रोल रॉड रखोगे। तो बेटा यहाँ पर मैंने बना दी कंट्रोल रॉड। ध्यान रखना बेटा, इसको ऐसे ही बनाना, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी, है ना? ताकि बेटा अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, कंट्रोल रॉड है। क्या है बेटा, कंट्रोल रॉड। इसको क्या कहते हैं, नियंत्रण रॉड। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको अपन कैसे बनाते हैं, प्लेटों के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे सर, ये मान लो बेटा यहाँ पर आपका ये पात्र है, रेडिएटर। अच्छा, अरे अब इसके बीच में क्या पड़ा होगा, ईंधन पड़ा होगा, तो पहले ईंधन बना लो। तो बेटा यहाँ पर आपको यूरेनियम या कोई भी होगा ना, वो छड़ के रूप में ले सकते हो आप, है ना? तो ये ईंधन है, ठीक है। अब इससे कंट्रोल करने के लिए बेटा ऊपर कंट्रोल रॉड बना दो। ये देखो 1 2 3 ऐसे बना दो, ठीक है? ताकि अच्छे, तो ये पूछेगा ये क्या है, तो बोलना नियंत्रण छड़। नियंत्रण छड़। आपको कोई पूछेगा ये नियंत्रण छड़ किसको नियंत्रित करेगी, तो इस ईंधन को करेगी, है ना? और ईंधन कौन सा होगा, यूरेनियम 235, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा, जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर एक शब्द लिखा है आपने, ये देखो बेटा, हीट एक्सचेंजर। हीट को एक्सचेंज कर रहा है ना, तो बनाओ इस हीट एक्सचेंजर को। कहाँ बनाओगे, तो इसके जस्ट समीप के अंदर मैं क्या बनाने वाला हूँ, हीट एक्सचेंजर। अच्छा, तो देखो मान लिया बेटा ये मेरा क्या है, हीट एक्सचेंजर है। अच्छा, कैसे होगी सर, तो देखना बेटा, हीट एक्सचेंजर का कनेक्शन किससे होता है, इससे होता है। और इससे कैसे होगा, देखना बेटा, इससे इस तरह से हीट एक्सचेंजर जुड़ा हुआ रहता है। देखो, यहाँ से गर्मी जाएगी और ये बेटा यहाँ से ठंडा करने के लिए पानी वापस आ जाएगा। समझ में आया? आया, ठीक है? और ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, शीतलन का प्रोसेस है। यहाँ ठंडा होने के लिए भाप आएगी और बेटा यहाँ से ठंडा होकर भाप वापस चली जाएगी। समझ में आया? आया। और बेटा इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हीट एक्सचेंजर। चेंजर, हीट एक्सचेंजर, अरे चेंजर, ठीक है? आराम से देखना बेटा, है ना? और सबसे पहले कहाँ था, ये रिएक्टर था, ये रहा बेटा, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर। अच्छा, चलो सर हमें ये दोनों चीजें समझ में आ गई।
अब हमें और बताओ और क्या-क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटा जैसे ही हीट एक्सचेंजर होगा ना, इस हीट एक्सचेंजर से आगे की तरफ क्या चली जाएगी? भाप चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी बेटा? भाप। और ये भाप किसको चलाएगी? तो मैं कहूँगा सर ये भाप चलाएगी टरबाइन को। टरबाइन कैसे बनाते हैं? ये रही बेटा आपकी टरबाइन। अच्छा, ये क्या है? टरबाइन है और बेटा इस टरबाइन आगे किससे जुड़ी हुई है? यही टरबाइन बेटा आगे किससे जुड़ी हुई होगी? लाइन से, अल्टरनेटर से जुड़ी होगी और इसके द्वारा बेटा आगे हमें कौन-सी सप्लाई मिल जाएगी? 3 फेज सप्लाई मिल जाएगी। ये मिल गई सप्लाई। और हर प्लांट की तरह बेटा इसका उल्टा कनेक्शन फिर से किससे जुड़ा हुआ होगा? इसे ठंडा करने के लिए बेटा हमारे पास कौन-सा सिस्टम है? देख लो। कौन-सा सिस्टम बेटा ये? कंडेंसर सिस्टम ठंडा करने के लिए। तो ध्यान रखना बेटा जो हीट यहाँ से परिवर्तित नहीं हुई है ना, वो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा? कंडेंसर। तो ये बना दिया मैंने कंडेंसर। ठीक है? ये कंडेंसर। अब मुझे प्यार से बताओ बेटा कंडेंसर कि यहाँ से क्या आई थी? भाप और बेटा इस कंडेंसर से ठंडा होके क्या निकल जाएगी? पानी निकल जाएगा। कहाँ से जाएगा? तो ये पानी वापस कहाँ जाएगा बेटा? हीट एक्सचेंजर से जुड़ा होता है। देख लो आपने यही लिखा है बेटा, हीट एक्सचेंजर में ही संपन्न होता है ना? या ऐसे लिख दो बेटा हीट एक्सचेंजर से ही संपन्न होता है। ठीक है? ये लो भैया। तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा? ठंडा होके पानी, है ना? और बेटा ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है और यही आपका प्लांट क्या कहलाता है? यही साथियों आपका प्लांट क्या कहलाता है? न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा इसमें आप नियंत्रण छड़, हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, टरबाइन इतनी सारी चीजें लगाओगे तो बेटा छोटी क्षमता का तो बनाओगे नहीं ना। तो ध्यान रखना यह संयंत्र बहुत बड़ी क्षमता के बनाए जाते हैं। तो लिखना बेटा क्योंकि 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 इस संयंत्र की इस संयंत्र की इस संयंत्र की लागत बहुत अधिक होती है। लागत बहुत अधिक होती है। अधिक होती है। इसलिए बेटा क्या कहते हैं? अतः इसे अधिक क्षमता वाले ही बनाए जाते हैं। अतः यह संयंत्र अधिक क्षमता के ही होते हैं। अधिक क्षमता के। और क्षमता भी बेटा किसमें? एमवीए में, है ना? एमवीए अधिक क्षमता वाले होते हैं। वाले होते हैं। क्या बेटा इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत आसान है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैं फाइनली बेटा जितने भी इसके प्रमुख तथ्य हैं उनका वर्गीकरण कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ कंक्लूड, है ना? तो आओ फटाफट। अब जानते हैं बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर के तथ्य। न्यूक्लियर रिएक्टर के तथ्य। न्यूक्लियर 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 रिएक्टर के प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य। आराम से देखना बेटा, आराम से कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब आपको मेन चीज़ लिखूँगा टू द पॉइंट, है ना? सबसे पहले इसमें क्या होता है तो ध्यान रखना बेटा एक तो यूज़ करते हो इसमें मंदक। क्या यूज़ करते हो? मंदक। क्या करते हो? मंदक, है ना? मंदक यानी कि धीरे करने वाला, इसे ही क्या कहते हैं बेटा? मॉडरेटर। ठीक है? चलिए। इस मंदक के बाद दूसरा क्या होता है? वो होता है कंट्रोल रॉड जिसको कहते हैं बेटा नियंत्रण छड़। क्या कहते हैं? नियंत्रण छड़। आराम से पढ़ना बेटा यही चीज़ें याद हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? कंट्रोल रॉड। चलिए और एक और साथी याद रखना उसे कहते हैं शीतलन यानी कि कूलिंग किससे देते हो? ये तीनों अगर याद करोगे ना बेटा ये प्लांट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद करो। शीतलन यानी कि कूलिंग, है ना? अब सीधा-सीधा मैं उन मटेरियल्स का नाम लिखाता हूँ जिसकी जरूरत होती है। बेटा सीधे-सीधे नंबर यहीं से टपक जाएँगे देखना, ठीक है? बताओ मंदक के रूप में क्या लेते हैं? तो ध्यान रखना बेटा एक तो ग्रेफाइट और एक बेरिलियम। तो पहला लोगे ग्रेफाइट और दूसरा क्या लोगे बेटा? बेरिलियम। क्या लोगे? बेरिलियम। बोलो याद हो गया? बिल्कुल सर याद हो गया। बेरिलियम, ठीक है? भाई मंदक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को मंद करने वाले, धीरे करने वाले। इसका मतलब भी लिखो। इसका अर्थ है न्यूट्रॉन गति को। ये सिंपल सा बेटा आप यही याद रखो, है ना? मंदक मतलब क्या होता है? धीरे करना। और बेटा ध्यान रखना एक हो जाएगा ग्रेफाइट, एक हो जाएगा बेरिलियम, खत्म बात। अब बताओ बेटा नियंत्रण रॉड में क्या लोगे? तो 2 होती है बेटा रॉड, एक होती है कैडमियम की और एक होती है बेरिल ओहो! इसमें भी बेटा 2 याद रखना, एक होता है कैडमियम, क्या होता है? कैडमियम और एक क्या होता है साथी? ध्यान रखना, एक होती है कैडमियम और एक क्या होती है? बेरिलियम। क्या होती है? बेरिलियम। या बेरिलियम ही हो गया क्या? तो ये बोरॉन, ठीक है? बोरॉन। अब कूलिंग सिस्टम तो देखो कभी-कभी तो भारी जल देते हैं D2O, है ना? और कभी-कभी बेटा एक मटेरियल और देते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? द्रवित सोडियम। तो यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखना, एक हो जाएगा द्रवित सोडियम, यानी कि सोडियम कैसी अवस्था में? द्रवित। तो द्रवित सोडियम या क्या लेते हो बेटा? लिथियम और या क्या ले सकते हैं बेटा? भारी जल। अगर ये तीनों चीजें मेरे भाई आपको याद है ना, तो आपको सारी चीजें याद है। और भारी जल का सूत्र ध्यान रखना अक्सर पूछा जाता है, क्या होता है साथी? D2O, ठीक है? समझ में आया? आया। अब देखना बेटा फाइनली आपको ये तीनों चीजें रटी हुई होनी चाहिए कि बेटा मंदक के रूप में ग्रेफाइट, बेरिलियम, ऐसे ही याद करो मंदक, ग्रेफाइट, बेरिलियम। फिर ध्यान रखो नियंत्रण में कैडमियम और बोरॉन और शीतलन में ध्यान रखना द्रवित रस सोडियम, लिथियम और भारी जल। बोलो ठीक है? ठीक है। अब बेटा क्या करना है? अब फाइनली आपको क्या करना है? समग्र रूप से मैं एक छोटी-सी टेबल बनाता हूँ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से बेटा आपके परंपरागत रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर अपरंपरागत चलेंगे, है ना? अभी ये टाइम है चैप्टर खत्म होने में। पहले ध्यान रखो बेटा अलग-अलग प्लांट का आपस में संबंध, है ना? तो आओ बेटा अब विभिन्न संयंत्रों की तुलना। तो एक बॉक्स बनाओ, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इस बॉक्स बनाने के बाद बेटा यहाँ पे क्या करो? यहाँ लिखो विभिन्न संयंत्रों की विभिन्न संयंत्रों की
तुलना, ठीक है? करें? बहुत बढ़िया। देखना बेटा, इसके अंदर क्या करो साथी, ऐसा करो इसके अंदर ब्लॉक बनाओ, कितने बनाओगे? 1, 2, 3, 4 और 5 में काम हो जाएगा। तो पहला ब्लॉक बनाओ ये रहा, थोड़ा छोटा बना देते हैं ना। यहाँ हो जाएगी आपकी क्रम संख्या, पहला, ठीक है? फिर उसके बाद इस कौन से मापदंड है, ठीक है? वो ले लो। और फिर आप कहोगे भैया ताप के अंदर क्या है और जल के अंदर क्या है? बोलो ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी के अभी याद कर देंगे बेटा, डोंट वरी, है ना? कह रहा हूँ जैसे याद करना बेटा, है ना? क्रम संख्या, यहाँ लिखो मापदंड, कौन-सा आप मापदंड ले रहे हो, कौन-सा ले रहे हो। फिर आप क्या लिखोगे? तो लिखना बेटा ताप ताप शक्ति संयंत्र, ताप शक्ति संयंत्र, है ना? उसके बाद आप क्या काम में लोगे साथी? उसके बाद लोगे जल और फिर लोगे नाभिकीय, जल संयंत्र। सर तीनों का ही पूछता है? बिल्कुल बेटा तीनों का ही पूछेगा। ताप हो गया, जल हो गया और क्या हो जाएगा एक? ताप हो गया, जल हो गया और एक क्या लोगे? डीजल संयंत्र ले लो या नाभिकीय संयंत्र ले लो, है ना? नाभिकीय, यस। ये संयंत्र। क्या बेटा ये चीज़ समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। सबसे पहला तो ध्यान रखना बेटा इसमें शक्ति का स्रोत क्या है? तो पहला लिखो और लिखो शक्ति का स्रोत। क्या लिखोगे? शक्ति स्रोत। शक्ति स्रोत। तो मुझे बताओ ताप के अंदर शक्ति का स्रोत क्या है? तो आप क्या बोलोगे? कोयला। क्या है? कोयला। आपको कोई पूछेगा जल में क्या है? तो क्या बोलोगे? जल खुद ही है ना? सस्ता इसलिए। अच्छा, आपको कोई पूछेगा नाभिक में क्या है? तो क्या बोलोगे? यूरेनियम। क्या बोलोगे बेटा? यूरेनियम। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं सर काहे की दिक्कत, बहुत आसान है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, पहला कंप्लीट, कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा प्रदूषण किसमें होगा? प्रदूषण किसमें होगा? प्रदूषण। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसमें होता है, ताप में। तो ये लिखो सर्वाधिक। अब बताओ जल का कोई प्रदूषण होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो इसमें क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम। और बेटा इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा। या ऐसे लिख दो, इसमें तो सर्वाधिक होता है, इसमें आप लिख दो कम और इसमें लिखो बेटा प्रदूषण ना के बराबर, है ना? तो डैश लगा दो, ठीक है? यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, कम से थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा और यहाँ पे लिख दो बेटा बहुत कम, ऐसे लिख दो बहुत कम। तो यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कौन-सा प्लांट है बेटा उसमें प्रदूषण सबसे कम है? तो क्या बताओगे? जल वाला, ठीक है? ऐसा कौन-सा प्लांट है जिसमें ईंधन का सबसे कम पैसा लगता है? तो बेटा क्या है? जल वाला। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी केवल इससे भी आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं बेटा दक्षता। अगला क्या देखेंगे बेटा? दक्षता। अच्छा, सर मुझे ये बताओ कि ताप की दक्षता कितनी होगी? तो मैं कहूँगा बहुत कम होती है। कितनी होती है बेटा? 30% दक्षता होती है। इसकी पूछेगा जल की कितनी होती है? तो मैं बोलूँगा 86% होती है। और बेटा ये क्या होती है? नाभिक का डिपेंड करता है ना? इसलिए इसको अपन स्पेसिफाई नहीं करते हैं ना? क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ना बेटा कितना आप डाल रहे हो नाभिक, है ना? चलिए, उसके बाद बेटा देखते हैं लागत। क्या देखोगे? लागत। मुझे बताओ न्यूक्लियर की ताप की लागत कितनी होगी? तो आप बोलोगे कम होगी। क्या होगी बेटा? कम होगी। बहुत सही। नाभिक बनाने में बेटा बहुत खर्चा आता है। देखो, कारण देखो बेटा, ये नाभिक बनाने में खर्चा क्यों आता है? क्योंकि देखो नाभिक के संयंत्र बनाओगे ना, पहले मॉडरेटर बनाओगे, फिर हीट बनाओगे, फिर टरबाइन, फिर कंडेंसर, फिर जाके जनित्र बनाओगे। बेटा इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं ना, इसलिए सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा सुरक्षा का खर्चा भी बेटा यहीं पे होता है ना? सुरक्षा का खर्चा भी बेटा सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। तो ध्यान रखना यहाँ से कि सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होगा बेटा? लागत कहाँ होगा? तो जल में और इसमें, है ना? अब देखो इसका क्रम पूछा जाता है, तो सबसे कम किसमें होगा? इसमें, है ना? इसमें क्या होगा बेटा? इससे ज़्यादा। कैसे लिखूँ इसको? इसमें कम हो जाएगा या ऐसे लिखता हूँ बेटा, ये कम हो गया, इसमें होगा सर्वाधिक, है ना? क्योंकि इसमें तो जल का डैम बनाना है, वो तो और ज़्यादा खर्चा है ना? ये सर्वाधिक हो जाएगा, है ना? नंबर डाल देता हूँ, ये परफेक्ट है। ये 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है? ये मध्यम हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर पे खर्चा ये हो जाएगा और सबसे कम खर्चा होगा बेटा इसका, क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही। और लास्ट के अंदर बेटा 1 पॉइंट और लिख दो, क्या लिखोगे? बेटा ईंधन का ट्रांसपोर्ट, है ना? ईंधन ट्रांसपोर्ट खर्चा, ईंधन स्थानांतरण खर्चा, खर्चा। मुझे बताओ भैया ईंधन का सबसे कम खर्चा कहाँ लगेगा? तो सर ये तो ईंधन यहीं पे है, तो बेटा इसमें तो सबसे कम। या कहो बेटा है ही नहीं, नगण्य बोल दो इसको। क्या बोलोगे? नगण्य खर्चा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पर बेटा आपका खर्चा ज़्यादा लगता है। ये जो होता है ना इसमें कोयला वगैरह इधर-उधर भेजना पड़ता है, तो बेटा ये महँगा होता है और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में, पता है ना आपको? हाँ। और इसमें क्या होता है बेटा? मध्यम होता है, नॉर्मल। ठीक है? बहुत बढ़िया। या कभी-कभी ऑप्शन में बेटा कम भी आता है, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो बेटा इस तरह हमने क्या किया? हमने फाइनली आपके जितने भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे और उनसे जनने वाले जो भी थे, उन सबको अच्छे से पढ़ा। बेटा फिर कह रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईंधन पूछ सकता है, प्रदूषण पूछ सकता है, दक्षता पूछ सकता है। इसकी नहीं पूछेगा क्योंकि ये फिक्स नहीं होती, ठीक है? तो बेटा इसलिए कहते हैं आराम से पढ़ो। कल के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? परंपरागत के बाद जो गैर परंपरागत है उनके बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो बस हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।